गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए, कल हमने सीटेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी एग्ज़ाम के बारे में कि सीटेट 2021 क्यों डिले हो रहा है, और इसके बारे में हमने बहुत सारी बातें की है। और हमें एक रीज़न पता चला है कि जो एडमिट कार्ड रिलीज़ होने वाले थे उसमें थोड़ी सी डिले हो रहा है, क्योंकि इसमें वो ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना चाहते हैं और शायद 10-12 दिन और लेट हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल अभी एग्ज़ैक्ट ऐसी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती तब तक हम भी यहाँ से कुछ नहीं कह सकते। इसलिए हम सिर्फ अभी स्टडी के ऊपर ध्यान देंगे। जो भी हमारा स्टडी चल रहा है, एग्ज़ाम तो होनी है। एग्ज़ाम थोड़ा एक दो हफ्ता लेट हो सकती है, एक मंथ लेट हो सकती है, लेकिन एग्ज़ाम तो होगी। ये बात ध्यान में रखनी। तो इसमें देखिए, मैंने कल आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का सिलेबस भी बताया था और उसकी मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। तो इसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस दिखा रहे हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि साइकोलॉजी के क्वेश्चन दिख रहे हैं आप लोगों को। ये देखिए, ये पेपर फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए जो पेपर देते हैं उनका पेपर। ये देखिए, साइकोलॉजी के देखिए 7, ये देखिए 14, यहाँ तक 23, ये देखिए क्वेश्चन है। ये यहाँ तक पूरे 30 क्वेश्चन होते हैं। साइकोलॉजी के यहाँ पे 30 क्वेश्चन है। देखिए, ये साइकोलॉजी के नाम से नहीं होता, लेकिन ये सब्जेक्ट है। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के नाम से ये सब्जेक्ट होता है। ये देखिए, तो इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि मैथ्स का भी यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है। यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़े से कम होते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे 31 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया होता है। देखिए, हाउ विल यू cater to the needs of visually challenged students of your classroom and inclusive school। तो कैसे करेंगे हम समावेशित विद्यालय में अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित कोई बच्चा है तो उसके लिए हम उसकी आवश्यकता कैसे पूरी करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए। देखिए, शिक्षा अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग कर, उन्हें विषय शिक्षक के पास भेजकर, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर। तो यहाँ पर हमें लॉजिकली इसका आंसर देना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पे क्या आप आंसर दे सकते हैं। उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय दे सकते हैं क्या हम, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बिठा सकते हैं क्या। तो जो ऑप्शन हमें ज़्यादा पॉजिटिव लगता है उसको हमें टिक करना पड़ता है। तो ये भी क्वेश्चन है, साइकोलॉजिकली क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा, तो उस हिसाब से आपको ये सॉल्व करने पड़ते हैं। ये देखिए, और भी क्वेश्चन देखिए, ये एक क्वेश्चन दिया है 33 नंबर का। देखिए, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं, क्या नहीं है। वर्ग समावेश, क्लास इंक्लूजन, संरक्षण कंजर्वेशन, मेजरमेंट मापन, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। तो इसमें देखिए, आप लोग यहाँ पे क्या है, कौन सा नंबर से रिलेटेड क्या नहीं है यहाँ पे, तो वो आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। देखिए, ज़्यादा कुछ यहाँ पे HCF LCF ऐसे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, ये ध्यान में रखना है। ये देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपके। तो ये मैथ्स के 30 क्वेश्चन हो गए। तो मैथ्स के 30 और ये आपके पहले साइकोलॉजी के जो चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोजी थे उसके 30। तो ऐसे कुल मिला के ये 30 और 30 60 क्वेश्चन। ये कुछ सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन है। ये देखिए, तो यहाँ पे किस प्रकार से, ये देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। देखिए, 56 वाला, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा। तो ये है इस प्रकार से। निम्नलिखित में से किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति दोनों रेखाएं हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। ये पेपर फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए। ये देखिए, उसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज़, पर्यावरण अध्ययन के भी क्वेश्चन होते हैं। देखिए, इस प्रकार के उसमें क्वेश्चन होते हैं। कुछ सिंपल भी क्वेश्चन होते हैं। देखिए, यहाँ पे टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए, जैसे 64 वाला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों। तो इसके ऑप्शन दिए हैं, तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर करना पड़ता है। नीचे भी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। तो देखिए, आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, काम और खेल, भोजन। इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर हमारा लॉजिक सही है, अच्छा है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के भी 30 क्वेश्चन हो गए। ये आपके हो जाते हैं
90 क्वेश्चन, कितने हो गए ये? 90 हो गए। अब आपका मेन टॉपिक आता है लैंग्वेज पेपर। इसमें लैंग्वेज आप अगर फर्स्ट इंग्लिश अगर करते हो तो यहाँ पे इंग्लिश का पेपर दिया है आपको, लेकिन मैंने आपको बताया कि इंग्लिश को चूज़ मत करिए क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आप हिंदी चूज़ करिए, फर्स्ट लैंग्वेज को हिंदी चूज़ करिए। ये देखिए यहाँ पे हिंदी में अगर आप कोई हिंदी की लैंग्वेज को चूज़ किया तो देखिए इसमें एक पैराग्राफ होता है। पैराग्राफ में देखिए 91 से 99 तक क्वेश्चन है, मतलब 9 क्वेश्चन एक पैराग्राफ पर दिए हैं। उसके बाद और फिर एक क्वेश्चन है, देखिए 100 से लेकर 105 नंबर तक फिर से क्वेश्चन है, मतलब पैराग्राफ के ऊपर आपके 15 क्वेश्चन तो यही हो गए। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गए 15 क्वेश्चन, मतलब पैराग्राफ के ऊपर से आप लोग यहाँ से 15 क्वेश्चन आते हैं आपको, मतलब वही से ढूंढने में वो आसान हो जाता है। तो ये होते हैं। अगर आपने इसको सॉल्व किया, ये पेपर फर्स्ट हिंदी का सॉल्व किया, तो अगर आपने रीजनल लैंग्वेज लिया होगा तो आपको रीजनल लैंग्वेज का पेपर अलग से दिया जाता है। ये देखिए इस प्रकार से आपको अलग से पेपर दिया जाता है। जैसे कि इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मराठी लैंग्वेज का, अगर आपने पेपर फर्स्ट हिंदी दिया है तो पेपर सेकंड आपकी मराठी होगी। देखिए पेपर फर्स्ट यहाँ पे मराठी है, लेकिन पेपर फर्स्ट नहीं है अब हमारी। अगर हमने पेपर सेकंड हमने मराठी ली है तो पेपर सेकंड का ही हम पेपर सॉल्व करेंगे। ये बात ये देखिए, ये है भाषा सेकंड मराठी। पेपर 1 हमने हिंदी लिया, पेपर सेकंड हमने मराठी लिया, तो ये पेपर हमें सॉल्व करना है। इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं क्या होता है, ये देखिए इसमें भी क्या होता है। देखिए ये पैराग्राफ है, जैसे कि 121 से 128 तक क्वेश्चन है। यहाँ पे कितने हैं, ये 8 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद देखिए उसके बाद एक पैराग्राफ है, देखिए 129 से 135, यहाँ पर 15 मार्क्स यहाँ पे आपके पैराग्राफ्स के हो जाते हैं। ये देखिए तो पैराग्राफ्स के ही 15, और 15 हिंदी में और 15 मराठी में, तो 30 मार्क्स तो यही हो गए। और उसके बाद ये क्वेश्चन होते हैं जो सिंपल होते हैं, इसमें इतना क्वेश्चन नहीं होता है, ग्रामर होता है थोड़ा बहुत, अपने जो हमने पढ़ा है उसी के बेस पर ये क्वेश्चन होती है। ये देखिए जैसे कि भाषा का क्वेश्चन दिया है, भाषा ही डायडॅश नसून डायडॅश आहे। सो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद ये वाचन पूर्वकृती केली जाते, डायडॅश कशासाठी केले ते, वाचन पूर्वकृती केली जाते कशासाठी केली ते, पाठातील व्याकरणिक नियम मुद्दे समजण्यासाठी, विद्यार्थ्यांच्या वाचन क्षमतेचे मूल्यमापन करण्यासाठी, विद्यार्थ्यांचे पाठाशी संबंधित पूर्वज्ञान जागृत करून त्या आधारे विद्यार्थ्यांची तयारी करून घेणे। तर बघा याचा जो ऑप्शन आहे तिसरा ऑप्शन हा बरोबर आहे, विद्यार्थ्यांचे पाठाशी संबंधित पूर्वज्ञान जागृत करून त्या आधारे विद्यार्थ्यांची तयारी करून घेणे। तर ह्या प्रकारे आपले पूर्ण 150 मार्क असतात आणि त्या प्रकारे आपल्याला ते प्रश्नपत्रिका आणि OMR शीट व्यवस्थित त्या ठिकाणी फिलअप करायचे असते। तर आपण या प्रश्नपत्रिकेचे सायकोलॉजीचे, मॅथ्सचे, EVSचे, मराठी, इंग्लिश सर्व क्वेश्चन आपण ॲनालाइज करणार आहोत। पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण त्याचे एनालिसिस करायला सुरुवात करू। एक एक विषय प्रत्येक दिवशी घेऊ। उद्या आपण सायकोलॉजीचा विषय घेऊ, त्यानंतर आपण EVS घेऊ, त्यानंतर मॅथ्स घेऊ, त्यानंतर इंग्लिश, त्यानंतर हिंदी, त्यानंतर मराठी। प्रत्येक विषयाचे या ठिकाणी विश्लेषण केले जाईल। सर्वांनी या चॅनलला सबस्क्राईब करा। जोपर्यंत आपलं ॲडमिट कार्ड येत नाही तोपर्यंत आपण या प्रकारचे व्हिडिओ तुम्हाला सर्व विद्यार्थ्यांसाठी देणार आहोत। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे क्वेश्चन पेपर ॲनालिसिस करणं गरजेचं आहे। कारण काय असतं, आपण खूप अभ्यास केलेला असतो पण क्वेश्चन पेपरचा जर आपण ॲनालिसिस केलेलं नसेल, क्वेश्चन कशा प्रकारचे येणार, पेपर फर्स्ट काय, पेपर सेकंड काय, किती वेळ द्यायचा, जर हे आपल्या जर दिस थिंग्स अगर हमारे दिमाग में नहीं होगी तो हम ये नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें इन सभी बातों पर यहाँ पे ध्यान देना होगा। तो आप लोग इस प्रकार से इन सभी बातों पर ध्यान देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बच्चों को शेयर करिए। आप सभी लोगों को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।